कुछ होता है। कांड तो कंडेला कांड था, मैम कांड था, ये कांड थे, बहुत बड़े कांड थे, अंग्रेजों ने कांड किए। कांड की अगर बात करें, हाँ तो वो कांड थे। हमारा जो एक कांड बना दिया, और ये इन सांडों ने बना दिया, झूठी एलिगेशन लगा दिया। कांड कोई नहीं था। प्रतिनिधि हैं या मालिक हैं, आप सभी को और आपके दर्शकों को मैं वेदपाल सिंह, प्रधान परमार खाप 84 हरियाणा प्रदेश, जो ये विवाद का विषय बनाया हुआ है या चल रहा है, इस पर 2 बार ये हमारे गांव की आसपास की 12 की धामाण की कहिए पंचायत हो चुकी है। सभी बातों पर बहुत गहराई से चर्चा हुई है। उसमें जो ऐतराज है इलाके का, गांव का, कि कुछ आदमी, कुछ पंचायतें, कुछ गांव इस प्रकरण को लेके नाजायज बातें करते हैं और नाजायज संदेश देते हैं ताकि इनका विवाद बढ़े। उसमें एक जो संदेश इन चैनल के माध्यम से आया है, मोखरा गांव का सरपंच बोल रहा है। मोखरा गांव का सरपंच केवल वो गांव में बोल रहा है, वो हमारे आस पड़ोस कहीं गांव में आके बोले तो उसको पता चले। जब हरियाणा को जलाने का काम किया जा रहा था तो हमारी जो भिवानी जिला है उसकी चिड़िया भी नहीं मरी। हम वो इलाके के बासिंदे हैं। तो मेरा ये कहना है कि कोई भाई, कोई गांव इस प्रकरण को लेके तनाव पैदा ना करे। हम बहुत सहनशील हैं, सारी बातों को समझते हैं, भाईचारा बढ़ाना जानते हैं। पंचायतों का काम, खाप का काम होता है कि भाईचारा बनाए। देखिए, जो घटना खरक गांव की हुई वो मैंने सोशल मीडिया पे उसको देखा था, मगर जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया वो शरारती तत्व जिनको हम कह सकते हैं, वो उस प्रकार के लोग हैं। वो जो हरियाणवी भाषा में उन्होंने कहा रहे बोले ना खाऊं ना खाने दो, ना खुद कर दे ना और न कर देंदे। संत रामपाल जी की जहां बात है, हमारे पास में ही मेरा नानू जो हल्का पड़ता है, नानू हल्के के अंदर जो हमारे पास लगते गांव है, बुडाना, ये क्या नाम है, डाटा है, मसूदपुर है, गुराना है, इस साइड गुराना में भी उन्होंने यहाँ पाइप देने का काम किया था। और वहां का जो उनका जो सराहनीय कार्य है, वो सराहनीय कार्य आज पूरे देश के अंदर जो उन्होंने पानी निकालने की जो मुहिम, ये कह सकते हैं कि किसानों के लिए तो सरकार नाम की कोई चीज है तो रामपाल जी महाराज जी हैं। क्योंकि जो पाखंडवाद को जो बढ़ावा दे रहे हैं वो लोग इस प्रकार की आज संत रामपाल जी पे टिप्पणी करते हैं, मगर जो सच्चाई को जानते हैं कि नानक जी की वाणी क्या है, रैदास जी की वाणी क्या है, कबीर जी की वाणी क्या है, वो पूरे मानव समाज के उत्थान के लिए उन्होंने वाणी लिखी है। और उनका एक एक जो लफ्ज है, एक एक जो उन्होंने शब्द का है, वो मानव निर्माण के लिए है। और उसी प्रकार जैसे कबीर जी की जो वाणी का जो उच्चारण संत रामपाल जी करते हैं, वो अपनी वाणी नहीं, उनकी अपनी खुद की वाणी नहीं है। जैसे हम देखते हैं, कई बार सुनते हैं, तो वो कबीर जी की वाणी को करते हैं और कबीर जी की वाणी सत्य है और सत्य को कोई नकार नहीं सकता। दाल लेना होता ना जब उनकी, तो जब उनका अरे बोले चिड़ी चोच भर ले गई नदी ना घटियो नीर, दान दिए दन न घटे कह गए संत कबीर। यह बात तो उनकी सूत्री लग गए भाई, उस आस्था भी उनकी दान लेना है। मगर उसके साथ साथ यह कदे नहीं बताई उन पाखंडी लोगों ने, जो दान दक्षिणा पे जिनकी दुकान चलती है, जिनके ये आडंबर जो रच रहे हैं, वो जो आडंबर उनका चलता है, उनकी कदे पिंडा ने यह बात नहीं बताई कि संत कबीर महाराज जी ने एक बात और कही है कि पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, और माला फिरे हरी मिले तो मैं फेरू सतीर। बोले ना खाऊं ना खाने दो, ना खुद कर दे ना और न कर देंदे। संत रामपाल जी की जहां बात है, हमारे पास में ही मेरा नानू जो हल्का पड़ता है, नानू हल्के के अंदर जो हमारे पास लगते गांव है, बुडाना, ये क्या नाम है, डाटा है, मसूदपुर है, गुराना है, इस साइड गुराना में भी उन्होंने यहाँ पाइप देने का काम किया था। और वहां का जो उनका जो सराहनीय कार्य है, वो सराहनीय कार्य आज पूरे देश के अंदर जो उन्होंने पानी निकालने की जो मुहिम, ये कह सकते हैं कि किसानों के लिए तो सरकार नाम की कोई चीज है तो रामपाल जी महाराज जी हैं। क्योंकि जो काम सरकार ने करना चाहिए था वो काम रामपाल जी ने किया। और इससे जो पानी की निकासी हुई है, जो खेत खलियान के अंदर जो काम करता है, जो किसान हमारे भाई हैं, जिनका चेहरा मुरझा चुका था, जो अपनी फसल को देख के उनके सामने जो उनकी फसल नष्ट हुई, मगर वो फसल तो नष्ट हो गई थी, मगर अगली फसल को पैदा करने के लिए जिस प्रकार संत रामपाल जी ने
पानी को निकालने का जो कार्य एक शुरू किया वो बड़ा ही सराहनीय था। मगर कुछ लोगों को ये काम उनका रास नहीं आ रहा, रास पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। मेरे को तो ऐसा लगता है कि कुछ हो गए नहीं, उन दुकानदारी बंद होने लग रही है। किस तरह की दुकानदारी जी? दुकानदारी शब्द दिया है आपने। देखो दुकानदारी का क्या है कि रामपाल जी की एक बात है, रामपाल जी खुद अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते। रामपाल जी उस संत महापुरुष की वाणी को पढ़ाते हैं जिस वाणी को सदियों से हमारे ये जो पाखंडी लोग हैं, ये जब कोई दाल लेना होता नहीं जब उनकी, तो जब उनका अरे बोले चिड़ी चोच भर ले गई नदी ना घटियो नीर, दान दिए धन न घटे कह गए संत कबीर। यह बात तो उनकी सूत्री लग गए भाई, उस आस्था भी उनकी दान लेना है। मगर उसके साथ साथ यह कदे नहीं बताई उन पाखंडी लोगों ने जो दान दक्षिणा पे जिनकी दुकान चलती है, जिनके ये आडंबर जो रच रहे हैं, वो जो आडंबर उनका चलता है, उनकी कदे पिंडा ने यह बात नहीं बताई कि कबीर महाराज जी ने एक बात और कही है कि पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, और माला फिरे हरी मिले तो मैं फेरू सतीर। जो पाखंडवाद के ऊपर जो कोठाराघात उन्होंने किया है वह बात कदे नहीं बताते। बस इतनी बात बताओ है, बोले भाई बरना खटखटाओगे, बोले भाई दान दिए न धन न घटे कह गए संत कबीर। भाई कबीर जी की जो असली वाणी है, जिस पाखंडवाद की दुकान जो आप चला रहे हो, उस पाखंडवाद के ऊपर तो कबीर महाराज जी कुठाराघात करते हैं। एक सम टाइम के जब एक समय था देश के अंदर, वो एक दौर था जिस दौर के अंदर इस देश के अंदर जातिवाद जो चरम सीमा पे था, उस दौरान आप देखोगे एक सम टाइम के संत पैदा हुए, संत रैदास जी, संत कबीर जी और नानक जी उसी सम टाइम के हैं। नानक जी भी उसी सम टाइम के। उन्होंने जो इस पाखंडवाद को खत्म करने के लिए जो कार्य किए, जैसे रैदास जी की जब बात करें, उन्होंने तो पंडिता के वेद पुराण सारे झुठला दिए थे। वेद पुराण जो थे उनके वेद भी झूठा बोला, इनका ये भी झूठा। रैदास जी ने वो उस टाइम के वो संत थे, और उस वाणी को आज कहीं ना कहीं जो एक दबा हुआ था, जो पाखंडवाद को जो बढ़ावा दे रहे हैं, वो लोग इस प्रकार की आज संत रामपाल जी पे टिप्पणी करते हैं। मगर जो सच्चाई को जानते हैं कि नानक जी की वाणी क्या है, रैदास जी की वाणी क्या है, कबीर जी की वाणी क्या है, वो पूरे मानव समाज के उत्थान के लिए उन्होंने वाणी लिखी है। और उनका एक एक जो लफ्ज है, एक एक जो उन्होंने शब्द का है, वो मानव निर्माण के लिए है। और उसी प्रकार जैसे कबीर जी की जो वाणी का जो उच्चारण संत रामपाल जी करते हैं, वो अपनी वाणी नहीं, उनकी अपनी खुद की वाणी नहीं है। जैसे हम देखते हैं कई बार सुनते हैं, तो वो कबीर जी की वाणी को करते हैं, और कबीर जी की वाणी सत्य है, और सत्य को कोई नकार नहीं सकता। देखिए आपने जिस तरह नाम लिया बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, ये बिरानी कितने दल बने पड़े हैं। इन दलों को पूछने वाला हो, कहीं भी किसी भी दल ने इस देश के अंदर आपदा जब भी आई है, किसी दल के, चाहे बजरंग दल हो, चाहे क्यों कच्छाधारियां के टीम है एक आरएसएस जिसको बोलते हैं निकरधारी, चाहे वो आरएसएस के लोग हों, जब भी देश के ऊपर कोई विपत्ति आई है, इन लोगों का कहीं भी किसी प्रकार का कोई रोल नहीं रहता। और जहां बजरंग दल की हम बात करें, किसान आंदोलन चला, मजदूर आंदोलन चला, यहां तक जिन पिंडारों की हम बात करते हैं, जिन दुकान जो जिन्होंने चला रखी है, जब उनकी भी बात करें, जब किसान आंदोलन चल रहा था, किसान अपनी फसल के साथ साथ अपनी नहाने वाली नस्लों को बचाने के लिए जो लड़ाई लड़ रहे थे, उस दौरान कोई बजरंग दल, कोई विश्व हिंदू परिषद, कोई आरएसएस हमें दिखाई नहीं दिया। हालांकि वो लोग हमारे विरोध में खड़े थे। और कहीं ना कहीं जब हम देखें तो उसी, जैसे मैंने वाणी की बात करी थी, उसी कौम में जन्मे और सिख धर्म पे के जिन्होंने स्थापना की, उस नानक जी के बब्बर शेर हर गली चौक चौराहे पर किसान और मजदूर की हेल्प कर रहे थे। और वही लोग थे जिन्होंने दिल्ली के अंदर 13 महीने तक सिखी धर्म में जो विश्वास करते हैं, जो लोग जुड़े हुए हैं, उन्हीं लोगों ने 13 महीने तक इस देश का जो सबसे बड़ा आंदोलन था किसान आंदोलन, उनके अंदर उन्होंने लंगर चलाने का काम किया। मगर कहीं बजरंग दल और कहीं विश्व हिंदू परिषद जैसे जो लोग हैं वो कहीं नहीं दिखाई दिए। चाहे हम गली चौक चौराहे की जब हम बात करते हैं, आज किसान की जब हम बात करें, लाइनों के अंदर लगे हुए हैं खाद बीज के लिए। आज किसान 2 वक्त की रोटी के लिए रो रहा है। और किसान जब दुखी है तो किसान के साथ साथ जो खेत खलिहान में काम करते हैं, उनके छोटे भाई मजदूर आज उनका बड़ा भाई मानते हैं किसान को। आज जब उनके बड़े भाई के आंखों में आंसू है, तो छोटे की जब आप देख सकते हो
लोगों की हालात क्या होंगे, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था वो खेती पे निर्भर करती है। जब ये देश का किसान ही दुखी है तो आप समझ सकते हो कि मजदूर की क्या हालात होगी। मगर कहीं भी ये लोग किसी मजदूर की, किसी गरीब की, किसी किसान की ये लोग हेल्प करने के लिए नहीं दिखेंगे। कहीं ना कहीं रोड़ा पौंदे दिखाई देंगे। क्योंकि आप बात करें ना यार किन लोगों की हम बात करें, मैं तो ये कहता हूँ शर्म आती है। आप जैसे पत्रकार जब उन लोगों का नाम रखते हैं जिनका इस देश से कोई लेना है देना नहीं, चाहे बजरंग दल है चाहे और कौन सा, जिनका कि में लेना है देना नहीं, उनकी आप जिक्र, अरे बात करनी है तो आप उन योद्धाओं की बात करें, सिखी धर्म की बात करें, रही दूसरी बात जो किसान आंदोलन में हमारे क्रांतिकारी योद्धा थे उनकी बात करें, देशभक्तों की बात करें, उनकी बात करना, जिनका इस देश का कहीं भी कोई रोल नहीं है। इनका तो एक ही रहा है जाति और धर्म को बढ़ावा देना। मगर आज जिस प्रकार शिक्षा की जो शिक्षा देश के अंदर जिस प्रकार शिक्षा बढ़ती जा रही है, आज उस शिक्षा को जो चरम सीमा पे है, शिक्षा जो हमारी आज जो बड़ी है उस शिक्षा से आज लोग शिक्षित हो चुके हैं और जल्द इन लोगों की दुकानें जो धर्म और क्षेत्र के नाम पे बांटने का काम कर रहे हैं, ये सारी दुकानें इनकी बंद हो जाएंगी। अब रामपाल पाखंडी था, लेकिन अब उसके कार्य कुछ ऐसे है कि भाई जेल के अंदर से ही लोगों का नशा छटवा रहा है, किसानों के लिए काम कर रहा है। हम तो कहीं जाते नहीं, आप लोग ही तो आगे ये हाथ दिखाते हो। बाबा हाथ देख के बताइए, बाबा माथा देख के बताइए। भाई हम तक ये पीले चावल देके नहीं आती, आओ भाई हमारे पास।